हरियाणा सरकार द्वारा उद्योग धंधों को 20 तारीख से छूट देने की बात कही गई थी। किस तरह की छूट दी गई है, फरीदाबाद में कौन कौन से उद्योग धंधे काम करने की स्थिति में है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जिला उपायुक्त यशपाल यादव मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, सर किस तरह के उद्योग धंधों को छूट दी गई है, कौन से लोग काम कर पाएंगे? अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी बात करें तो कोई भी उद्योग जो कॉरपोरेशन के क्षेत्र से बाहर हैं उनको छूट प्रदान की गई है। कॉरपोरेशन के अंदर अगर कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं या इंडस्ट्रियल जोन्स हैं या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उन सब को भी छूट दी गई है, लेकिन उनके साथ में कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं। एक तो ये स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की जो हालातें हैं उनके आधार पर निर्णय ले सकते हैं। तो हमारे केस के अंदर दो तरह के इंडस्ट्रियल जोन्स कैटेगरीज पाई गई हैं, जो गांव के अंदर जिन्होंने यूनिट्स लगा रखी हैं और जो शहर के अंदर हैं। उनकी डिटेल्स हमने निकाली हैं और जो कमेटी हरियाणा सरकार के द्वारा बनाई गई हैं उन कमेटीज़ की सुबह बैठक हुई थी, उनकी ट्रेनिंग करवा दी गई है और सरल हरियाणा पोर्टल के ऊपर हमारे पास रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई हैं। उनको टीमें एग्जामिन करेंगी, मौके पर जाकर देखेंगी और जो एलिजिबल पाए जाएंगे उनको ये सारी कवायद पूरी होने के बाद में अनुमति जारी की जाएंगी। फरीदाबाद चूंकि वैसे भी रेड जोन में रहा है, तो ऐसी स्थिति में कुछ विशेष सावधानियां बरती जा रही हैं। किस तरह से काम करेंगे ये लोग, क्या कर पाएंगे खास? निश्चित तौर पर उनसे जो डिटेल्स मांगी गई हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उनकी जो लेबर है वो कहाँ से मूव करेगी। अगर किसी भी फैक्ट्री के पास में लेबर है और वो पूरे टाइम फैक्ट्री के अंदर रहती है, उसको अनुमति देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लेबर बहुत ज़्यादा कंटेनमेंट जोन से मूव करती है, शहर के अलग अलग हिस्सों से मूव करती है, तो उसके अंदर थोड़ा हमें देखने की ज़रूरत है ताकि ये किसी भी तरह की संभावना खत्म की जा सके कि रोग उससे आगे फैल सकता है। तो इसी बात को लेकर ये पूरी कवायद की जा रही है। कई उद्योगपति जो हैं वो ये मानकर चल रहे थे कि आज से ही उन्हें छूट मिलनी शुरू हो जाएगी। अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि सर हरियाणा पर वो लॉगिन करेंगे, अपनी एप्लीकेशन डालेंगे, तो कब तक ये शुरू होगा पूरा का पूरा प्रोसेस और कब तक ये काम शुरू हो पाएगा? देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, ना केवल वर्तमान हालातों को देखते हुए, इसके अलावा इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं, उन लोगों को परमिशन देने के लिए भी हमारी जो डिटेल गाइडलाइंस हैं उसको भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए काफ़ी लोगों की हमें ज़रूरत है। आज से हमने उनको अपॉइंट किया है। वो लोग मौके पर जाएंगे, देखेंगे और जितना जल्दी अलग अलग कैटेगराइज हमने किया है, जैसा कि मैंने पहले बताया, जहाँ पर लेबर उनके फैक्ट्री के प्रीमाइसेस में अवेलेबल है उनको हम परमिशन सबसे पहले देंगे। उसके बाद बाकी कैटेगरीज को जो सबसे नज़दीक से जो लेबर जिसकी आएगी, अगर उसकी फैक्ट्री के आसपास ही लेबर कॉलोनी है या लोग रहते हैं तो उसको रखा जाएगा। जिसकी लेबर मूवमेंट ज़्यादा दूर से होगी उसको तीसरी कैटेगरी में रखेंगे। हालांकि उसके अंदर एक ये चीज़ है कि वहाँ छोटी जो फैक्ट्री होगी जिसमें मजदूर कम होंगे और डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट अगर वो उनको प्रोवाइड करवा देते हैं, सेफली ले जाने लाने का काम करते हैं, तो उसको हम तीसरी कैटेगरी में रखेंगे। लगभग कितना समय लग जाना चाहिए इसको, प्रोसेस को पूरा होने में आपके हिसाब से? मैं उम्मीद करता हूं अगले 3 से 4 दिन के अंदर ये कवायद मोटे तौर पर पूरी होनी चाहिए, लेकिन ये निश्चित तौर पर इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने लोग हमसे अनुमति चाहते हैं। बड़ा सवाल इस बात को लेकर उठ रहा था, जिस तरह से राज्य सरकार ने रजिस्ट्री खोलने की बात की, 13 कंटेनमेंट जोन हमारे यहाँ है, रजिस्ट्री खोलने के बाद हालात बिगड़ने की संभावना लोग जता रहे थे, तो इस पर क्या फैसला हुआ है? अभी तक कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है यहाँ पर। ये बात ठीक है कि हमें अनुमति आई है। एक हमारी कमेटी है जिसकी बैठक हुई थी, जिसके अंदर इस बात को उठाया गया था कि अभी अगर हम रजिस्ट्री करने की अनुमति देते हैं तो कंटेनमेंट जोन से लोगों का मूवमेंट भी शुरू होगा, उनको रोकना थोड़ा मुश्किल होगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग काम करने के लिए इसमें आएंगे और जो पेपर्स हैं वो इतने लोगों के चैनल्स के माध्यम से गुजरेंगे, तो हमारे ना केवल उनके अंदर रोग फैलने का डर रहेगा, बल्कि हमारे जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। इसलिए इसके ऊपर सरकार से दोबारा से हम मार्गदर्शन मांग रहे हैं। मुझे उम्मीद है 1-2 दिन में रिजोल्व हो पाएगा। तो माना जाए कि अभी फिलहाल रजिस्ट्रियाँ नहीं होंगी? अभी हम इस काम को इमीडिएटली शुरू नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक दूसरी बात, ये कंटेनमेंट जोन हमारे यहाँ जिस तरह से 13 बने हुए थे, उनको देखते हुए क्या स्थिति है, क्या नई उसमें बात सामने आई? डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की आज की बैठक में ये मुद्दा काफ़ी विस्तार से चर्चा में रहा और इसमें ये पाया गया कि सेक्टर 3 का जो कंटेनमेंट जोन है उसके अंदर एक ही मरीज था, वो ठीक हो चुका है और वो यहाँ पर आया नहीं, उसका एड्रेस यहाँ पर था, तो उसको हमने डीनोटिफाई किया है। और इसके अलावा जो पिछले दिनों केसेस आए थे उसके आधार पर और कंटेनमेंट जोन बनाने हैं या नहीं बनाने, इसके लिए संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। एक बार जब उनकी रिपोर्ट आएगी तो कल तक इस पर भी निर्णय हो पाएगा। तो अब हमारे कंटेनमेंट जोन कितने रह जाएंगे फरीदाबाद के?
आज के दिन अगर हम बात करें तो 12 जून से हमारे पास में है। 12 जून से स्कूल खुल चुके हैं, बच्चों को दिक्कत, स्कूल नहीं खुले हैं, ऑनलाइन पढ़ाई उनकी शुरू हो चुकी है, बच्चों को कहीं ना कहीं ये दिक्कत हो रही है कि उनके पास कॉपी किताबें नहीं है, उसके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए? सभी बुक शॉप्स को ये कहा गया है कि वो डिलीवरी कर सकते हैं और अगर कोई भी बच्चा बुक चाहिए तो उनको घर पर डिलीवरी होनी चाहिए बुक्स की। कोई लिस्ट तैयार कर ली गई है इसमें? सभी को अनुमति दे दी गई है, जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिले के अंदर जितने भी इस तरह की शॉप्स हैं उन सबको अनुमति दी गई है। तो फिलहाल की अगर हम कोरोना पॉजिटिव की बात करें तो फरीदाबाद में क्या हालात हैं, किस तरह की स्थिति है? कुल 42 केसेस आए हैं, 20 उसमें से रिकवर हो चुके हैं, 22 आज के दिन एक्टिव हैं। इसमें अगर फैलने की बात करें तो मैं आज भी ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि कम्युनिटी स्प्रेड अभी तक नहीं है। जो भी केसेस हैं उनका एक निश्चित तौर पर हमें सोर्स पता है कि वो कहां से आया था और अभी तक हम उसको ट्रैक कर पा रहे हैं, तो ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। ये जो पिछले 2 दिन पहले 9 केसेस आए उसमें से मैक्सिमम वो केसेस थे जिनके जो हमारे रडार पे थे, जो क्वारंटीन किए गए थे, जिनके टेस्ट हम पहले भी कंडक्ट कर चुके थे लेकिन उस वक्त वो नेगेटिव आए थे। रिपीट टेस्ट में वो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, तो नंबर उस दिन ज़्यादा बड़ा दिखता है लेकिन वो पहले से ही ज़्यादातर लोग हमारे संज्ञान में थे, इसलिए मैं उस बात को बहुत गंभीर नहीं मानता हूँ। तो ये थे जिला उपायुक्त यशपाल यादव जो साफ तौर पर 3 बातें बता रहे हैं। पहली बात ये कि अब फरीदाबाद में कंटेनमेंट जोन्स की संख्या जो है वो घटकर 12 हो चुकी है। दूसरी बात ये कि बच्चों को पढ़ाई के लिए किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए बुक सेलर्स को उनके घर तक जाकर, बच्चों के घर तक जाकर सप्लाई करने की अनुमति दी गई है। और तीसरी बात यह कि फरीदाबाद में रजिस्ट्री फिलहाल शुरू नहीं की जा रही है और उद्योग धंधों को अभी यहाँ जमने में समय लगेगा, जिसके लिए अनुमति देने की प्रक्रिया भी चल रही है। दीपक गौतम, न्यूज़ 18 फरीदाबाद।